हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किडनैपिंग को, जो कि कवर्ड है अंडर सेक्शन 359 टू 361 ऑफ आईपीसी। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्डक्शन को और फिर हम जानेंगे कि क्या डिफरेंस होता है किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी और अगर पीडीएफ की फॉर्म में भी कंटेंट है तो वो भी फ्री है। और कोई भी ऐसा समय नहीं आने वाला है जब मैं मॉक टेस्ट सीरीज या कोई भी कंटेंट विद कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूं कि भाई इतने पैसे दो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। पर जब आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक। तो दोस्तों, अभी तक आपको लगता होगा कि किडनैपिंग का मतलब होता है किसी बच्चे को चुराना। पर असल में आपको बताऊं तो किडनैपिंग खाली माइनर की नहीं हो सकती, मेजर की भी हो सकती है। किडनैपिंग माइनर की भी हो सकती है और मेजर की भी। तो अगली बार अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्या मेजर को किडनैप किया जा सकता है तो आप बोलेंगे हाँ किया जा सकता है, और माइनर को भी किया जा सकता है। और जो एज है इन केस ऑफ अ माइनर वो है 18 ईयर्स इन केस ऑफ अ फीमेल और 16 ईयर्स इन केस ऑफ अ मेल। तो अगर कोई लड़का है उसकी एज 16 साल से कम है तो उसकी किडनैपिंग की जा सकती है। वहीं अगर कोई लड़की है जिसकी एज 18 साल से कम है तो उसकी किडनैपिंग की जा सकती है। अब आप पूछेंगे कि ये एज गैप का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि मेल में खाली 16 साल तक की प्रोटेक्शन है, वहीं फीमेल में 18 साल, जिससे कि जो फीमेल्स है उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके। इसकी वजह से ये एज का डिफरेंस है 2 साल का, जो कि रखा गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ किडनैपिंग विच इज कवर्ड अंडर आईपीसी। तो सेक्शन 359 कहता है कि भाई दो टाइप की किडनैपिंग होती है। अभी तक तो आपको लगता होगा एक ही टाइप की किडनैपिंग होती है, पर सेक्शन 359 हमें बताता है कि भाई दो प्रकार की किडनैपिंग होती है। एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो जब किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें माइनर और मेजर दोनों की हो सकती है। वहीं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की अगर बात करें तो वो माइनर की हो सकती है, जो कि एज लिमिट है 18 एंड 16। तो सेक्शन 360 डील करता है रिगार्डिंग किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से किडनैपिंग का मतलब क्या होगा। तो वो बोलता है कि whoever conveys any person beyond limits of India without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from India। तो क्या कह रहे हैं, अगर मैं आपको समझाऊं कि आप एक इंसान है, मानिए आपकी एज है 22 साल। अब मैं क्या करता हूं कि आपको एक बोरे में बंद करता हूं, उठाता हूं और इंडिया के बाहर फेंकाता हूं, इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट्स के बाहर फेंकाता हूं। तो ये किडनैपिंग माना जाएगा और आपसे मैं कंसेंट नहीं लेता। आपके पास जाता हूँ, कैसे भी बहला फुसला के आपको बांधता हूँ बोरी के अंदर और इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट्स के बाहर फेंकाता हूँ, पाकिस्तान फेंकाता हूँ और आपसे कंसेंट नहीं लेता। तो उस केस में माना जाएगा दैट आई हैव किडनैप्ड यू फ्रॉम इंडिया, क्योंकि मैंने आपको टेरिटोरियल लिमिट्स जो है इंडिया की उससे बाहर फेंक दिया बिना आपके कंसेंट लिए। वहीं हम बात करते हैं कि अब आपकी उम्र है बाई चांस 14 साल, आप एक लड़के हैं, आपकी उम्र 14 साल है। अब मैं क्या करता हूँ कि आपको उठाता हूँ और उठा के बाहर फेंकाता हूँ इंडिया से, या फिर मैं आपको क्या करता हूँ बहला फुसला के इंटाइसमेंट कुछ देके चल बेटा चल मेरे साथ, चल 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 ऐसे कर करके इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट्स के बाहर फेंकाता हूँ, बांग्लादेश में फेंकाता हूँ, बिना किसके कंसेंट के, बिना आपके लॉफुल गार्जियन के। क्योंकि जो माइनर होता है उसका कंसेंट इरेलीवेंट होता है, उसका कंसेंट कोई भी कंसेंट नहीं माना जाता। उस बिहाफ पे जो उसका लॉफुल गार्जियन है उसका कंसेंट लिया जाता है और उसका कंसेंट ही वैलिड माना जाता है इन केस ऑफ अ माइनर। तो ये है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, जिसमें आप इंसान को उठा के इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट्स के बाहर फेंकाते हैं। वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 360। वहीं जब हम बात करते हैं सेक्शन 361 की, तो बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। और क्या कहता है, whoever takes or entices, टेक्स मतलब कि मैं आया और आपका हाथ पकड़ा, आपकी मम्मी खाना बना रही थी किचन में, आपका हाथ पकड़ा और आपको लेके चल दिया और आपकी मम्मी की जो कस्टडी है उससे बाहर ले गया, तो ये हो गया टेक्स। और इंटाइसिस का मतलब क्या है कि मैं आपको बहलाऊं फुसलाऊं, आपको बोलूं बेटा चल सुन, मेरे घर में बहुत सारी चॉकलेट है, या बेटा सुन यहाँ तो तेरी मम्मी वीडियो गेम नहीं खेलने देती, मेरे साथ चल, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो गेम्स है, आराम से खेलियो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, या चल मेरे साथ, मेरे पास बहुत बड़ा घर है। तो वो चल देता है इंसान आपके साथ। तो इसको कहते हैं इंटाइसमेंट, एल्योरमेंट, लालच देना, बहलाना, फुसलाना। तो अगर वो मेल है तो उसकी एज 16 साल से कम होनी चाहिए। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो उसकी एज 18 साल से कम होनी चाहिए। या अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, मतलब उसकी दिमागी हालात ठीक नहीं है, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो जज कर पाए आपके एक्शंस को, उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो कंसेंट दे पाए। तो अगर अनसाउंड माइंड है उस बंदे का तो वो कोई भी एज हो सकती है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो। और आप अनसाउंड माइंड का वो बंदा था और उसको उठा के लेके चल दिए, उसको लालच देके आप चल दिए
बिना उसके लॉफुल गार्जियन की कंसेंट लिए। जो उसकी मम्मी थी या जो भी उसका लॉफुल गार्जियन था, उसकी आपने कंसेंट नहीं ली और उसको उठा के आपने उनकी कस्टडी से बाहर ले गए, तो इसको कहते हैं किडनैपिंग। अभी और मोटे तौर पे जानेंगे और इलेबोरेटिवली जानेंगे कि क्या होता है ये और क्या एसेंशियल्स होते हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो अभी आप ब्रीफ में ये समझिए। एक तो इसमें जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है अगर आप देखें सेक्शन 361 में, वो है लॉफुल गार्जियन, ना कि लीगल गार्जियन। लॉफुल गार्जियन और लीगल गार्जियन में फर्क होता है। जो लीगल गार्जियन होते हैं वो मदर या फादर होते हैं, वहीं जो लॉफुल गार्जियन होते हैं या फिर लीगल गार्जियन वो भी हो सकते हैं, अगर आपके मदर फादर नहीं है तो कोर्ट भी अपॉइंट करती है कई बार लीगल गार्जियन। वहीं जो लॉफुल गार्जियन है वो जरूरी नहीं है कि खाली पेरेंट्स हो या फिर वो बंदा हो जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है गार्जियन। कई बार जब आप स्कूल भेजे जाते हैं तो जो टीचर्स हैं आप उनकी गार्जियनशिप में आ जाते हैं, तो वो आपके लॉफुल गार्जियन बन गए। अगर घर पे कोई नहीं है और सर्वेंट के पास है आप, तो सर्वेंट के साथ आपको या फिर बाहर भेजा गया तो अब आपके जो सर्वेंट है वो आपके लॉफुल गार्जियन बन गए। तो इस केस में लॉफुल गार्जियनशिप की बात की गई है, लीगल गार्जियन की नहीं। ये जरूरी नहीं है कि वो पेरेंट्स की गार्जियनशिप में होगा तो ही किडनैपिंग हो सकती है। वो अगर लॉफुल गार्जियन की कस्टडी में है और उस कस्टडी से आप उस बच्चे को बाहर लेके चले गए तो किडनैपिंग माना जाएगा। ये डिफरेंस है लॉफुल गार्जियन और लीगल गार्जियन में, कि लॉफुल गार्जियन एक वाइडर स्कोप देता है, वहीं लीगल गार्जियन एक नैरोअर स्कोप देता है। इसकी वजह से लॉफुल गार्जियन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है किडनैपिंग में अंडर सेक्शन 361 और लीगल गार्जियन का नहीं किया गया है। तो आपसे पूछे कि क्या पेरेंट्स के पास कस्टडी होगी तो ही किडनैपिंग ऑफेंस कमिट हो सकता है, तो आप बोलेंगे ऐसा नहीं है। वहीं जो दूसरी बात आती है, टाइम ड्यूरेशन इज इररिलेवेंट। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप 5 घंटे के लिए ले जाएंगे उस बंदे को कस्टडी से बाहर, या फिर 10 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए, तो ही किडनैपिंग माना जाएगा। अगर आपने कुछ मिनट के लिए भी आप उस माइनर को या फिर अगर माइनर या फिर पर्सन है कोई अनसाउंड माइंड का, उसको उसके लॉफुल गार्जियन की कस्टडी से कुछ पलों के लिए भी ले गए अगर बाहर, 1 मिनट के लिए भी, कि मैंने हाथ पकड़ा और अभी मम्मी खाना ही बना रही थी, मैं खाली 2 मिनट के लिए उसको बाहर ले गया बिना उसकी मम्मी का वो लिए कंसेंट, तो भी किडनैपिंग हो जाएगा। टाइम ड्यूरेशन इरेलीवेंट होता है। वहीं दूसरी बात आती है कि जो एक कंसेंट है ना, ये अगर आपने ऐसा किया कि जब आप लेके गए उसे बाहर तब आपने कंसेंट नहीं लिया था, पर बाद में फोन पे कंसेंट ले लिया कि भाभी जी मैं ना आपके बच्चे को अभी बाहर लेके गया हूँ ट्रॉफी दिलवाने, तो भी वो किडनैपिंग के लिए आपको चार्ज कर सकती है, क्योंकि जब आप उसे बाहर लेके गए तब आपने कंसेंट नहीं लिया था। कंसेंट आपको पहले लेना है, ना कि किडनैप करने के बाद, ये बात याद रखिएगा। और एक एक्सेप्शन है इसमें कि ये सेक्शन तब अप्लाई नहीं होगा अगर बाई चांस आप मानिए, अब आप मैं आपको और बड़ा बना रहा हूँ इसमें, अभी मानिए कि आप फादर हैं और आपका एक नाजायज बच्चा है, तो इलेजिटिमेट चाइल्ड जो था वो आपका नाजायज बच्चा, वो आपको दिखता है रोड पे, तो आप ये सोचते हैं गुड फेथ में, मतलब आपकी बोनाफाइड इंटेंशन है, आप सोचते हैं कि भाई मैं तो इसका फादर हूँ, इस बच्चे का जो सामने दिख रहा है मुझे, तो आप उसको उठा के लेके चले जाते हैं बिना उसके गार्जियन की वो लिए कंसेंट लिए और उनकी कस्टडी से उसको बाहर ले जाते हैं। तो अगर आपको विद गुड इंटेंशन ऐसा प्रिजम्पशन होता है कि भाई मैं तो इस बच्चे का फादर हूँ और आप उसको लेके चले जाते हैं, तो उस केस में आपके ऊपर किडनैपिंग का सेक्शन अप्लाई नहीं होता, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या है कि आपका कोई भी इमोरल पर्पस नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल पर्पस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उस बच्चे को ले गए और चौराहे पे भीख मंगवा रहे हैं, फिर वो तो एक इमोरल पर्पस हो गया, एक अनलॉफुल पर्पस हो गया। वहीं दूसरी कंडीशन क्या कहती है, या फिर आपको एक गुड फेथ में बोनाफाइड इंटेंशन आपका ये रहा हो कि आपको ये लगा हो कि भाई इस बच्चे की तो कस्टडी मेरे पास ही है, इस बच्चे की लॉफुल कस्टडी मेरे पास ही है, और फिर आप उस बच्चे को अपने साथ ले गए। पर कंडीशन फिर से वही अप्लाई होती है कि आपकी इंटेंशन बोनाफाइड होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो आपने एक्ट किया है वो इसलिए नहीं किया होना चाहिए कि आपका कोई इमोरल पर्पस है या अनलॉफुल पर्पस है, ये नहीं कि आप भीख मंगवाएं उससे या फिर कुछ और गलत कार्य करवाएं। तो ये बात याद रखिएगा, इन केसेस में किडनैपिंग अप्लाई नहीं होगी, आपके ऊपर किडनैपिंग का सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो क्या क्या एसेंशियल है किडनैपिंग के? पहला आ जाता है टेकिंग और इंटाइसिंग अवे अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, टेकिंग मतलब हाथ पकड़ा और लेके चले गए, इंटाइसिंग मतलब लालच दिया, बहलाया, फुसलाया। पर बात क्या है कि आपका एक्टिव पार्ट होना चाहिए उसमें, कोई पैसिव पार्ट ना होकर एक्टिव पार्ट होना चाहिए। इसके ऊपर एक लैंडमार्क केस है, एस वरदाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, एक्टिव पार्ट के ऊपर। वो क्या कहता है, इस केस में क्या हुआ था कि एक लड़की थी, वो अभी मेजर होने वाली थी, अभी तक मेजर हुई नहीं थी, माइनर ही थी, और उन्होंने क्या किया कि उनका लवर था, आप मानिए वीर और ज़ारा मान लो आप, तो वो ज़ारा थी लड़की, वीर को फ़ोन किया कि भाई सुनो वीर, मैं अपने, वो रहती थी अपने पापा के साथ, पर उसने फ़ोन किया वीर को कि भाई तुम ना इस जगह पे आ जाना, और उस जगह से उठ के फिर वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में चले गए और मैरिज का एग्रीमेंट कर लिया। तो बात आई कि क्या उस लड़के के ऊपर ये
किडनैपिंग का ऑफेंस चार्ज होता है, वो लायबल होगा किडनैपिंग के लिए। तो कोर्ट ने बोला कि भाई उस बंदे ने तो कोई एक्टिव पार्ट लिया ही नहीं। ऐसा तो नहीं था कि उसने फोन करके बोला, बहलाया फुसलाया उसे कि भाई तुम ना अपने माँ बाप का घर बार छोड़ के आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे को चांद पे ले जाऊंगा, सितारे दिखाऊंगा, या कोई भी और तरीके की ल्योरमेंट नहीं दी। उसने कोई एक्टिव पार्ट नहीं लिया। लड़की ने खुद उसे फोन किया और बोला कि वहाँ आ जाना, फिर वहां से हम चलेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस और मैरिज का एग्रीमेंट कर लेंगे। तो इसमें उस बंदे का कोई एक्टिव पार्ट नहीं था। तो जब तक आपका एक्टिव पार्ट ना हो उस एक्ट में, तब तक आप किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं माने जा सकते हैं। वही बात आती है इंटाइसमेंट कैसी हो सकती है। एक और तरीके की इंटाइसमेंट ये हो सकती है कि आप बोले फोन पे बच्चे को, या फिर बोले ऐसे कि भाई सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करूंगा, बस तुम ना अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा वीर और तुम मेरी ज़ारा, तुम मुझे छोड़ छाड़ के आ जाओ और मैं तुम्हें खूब खुश रखूंगा। आपने उसको शादी का ल्योरमेंट दिया जिससे कि वो अपने घर से, अपने पेरेंट्स की कस्टडी से बाहर आ जाए, तो इसको कहते हैं ल्योरमेंट। तो अगर आपने शादी के लिए भी बहलाया फुसलाया है तो उसको भी इंटाइसमेंट माना जाएगा और आपके ऊपर किडनैपिंग का ऑफेंस चार्ज हो सकता है। दूसरी बात क्या आती है एज को लेके, कि एज इन केस ऑफ अ मेल आपकी एज होनी चाहिए बिलो 16 ईयर्स, वहीं फीमेल के केस में होनी चाहिए बिलो 18 ईयर्स। वहीं जब एबडक्शन की बात करते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, उसमें कोई एज लिमिट नहीं होती ऐसी। पर अगर अनसाउंड माइंड का बंदा है, मतलब अनसाउंड माइंड है, दिमागी हालात सही नहीं है, तो उस केस में वो एज कुछ भी हो सकती है। और एक और बात मैं आपको बताऊं अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को लेके, कि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब है मेडिकल कंडीशन। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर उसने नशा किया हो, दारू के नशे में है, और फिर आप उसको ले जाएं अपने साथ, क्योंकि जैसे कि बहुत बार होता है कि आपके दोस्त नशे में एकदम धुत होते हैं किसी पार्टी में, आप उसको उठा के उसके घर छोड़ाते हैं या कहीं और छोड़ाते हैं जिससे कि वो सुरक्षित रह पाए। तो उस केस में किडनैपिंग आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब है मेडिकल कंडीशन, ना कि ये मतलब है कि आप किसी ड्रग्स की वजह से या किसी दारू के नशे की वजह से सही हालातों में नहीं है दिमाग के। ये बात याद रखिएगा। और सच टेकिंग और इंटाइसिंग अवे मस्ट बी आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्जियनशिप। और इससे क्या होना चाहिए कि जो लॉफुल गार्जियन था उसकी कस्टडी से आप उस बंदे को बाहर ले जाएं। कस्टडी का मतलब खाली फिजिकल पोजीशन नहीं है कि उनके घर से बाहर ले जाएं। बात यह है कि अब उनको पता ही ना हो कि उनका बच्चा कहाँ पर है, उन्हें यही नहीं पता, अब उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया अपने बच्चे के ऊपर। अब आप ऐसी जगह ले गए कि जहाँ से उनका कनेक्शन ही टूट गया अपने बच्चे से, तो उसको कहते हैं कि आप उनके बच्चे को उनकी कस्टडी से बाहर ले गए हैं। खाली फिजिकल पोजेशन नहीं है कस्टडी का मतलब। कस्टडी का मतलब ये भी है कि जब उनका कोई कंट्रोल ही ना रहे अपने बच्चे के ऊपर। एंड इट शुड बी विदाउट द कंसेंट ऑफ गार्जियन। आखिर में क्या कह रहे हैं कि भाई आपने गार्जियन का कंसेंट नहीं लिया होगा, मतलब गार्जियन ने आपको कंसेंट नहीं दिया कि हाँ ठीक है भाई ले जाओ उसको अपने साथ। तो ये जरूरी है कि गार्जियन का कंसेंट आप ले अगर किसी भी बच्चे को लेके जाए, वरना किडनैपिंग के लिए आप चार्ज हो सकते हैं। और क्योंकि माइनर का जो कंसेंट होता है वो इरेलीवेंट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो इसलिए कंसेंट ऑफ गार्जियन को देखा जाता है इन केस ऑफ किडनैपिंग। तो ये था किडनैपिंग के ऊपर वीडियो। अगली वीडियो एबडक्शन के ऊपर होगी, फिर हम डिफरेंसेस जानेंगे किडनैपिंग और एबडक्शन के बीच में। एंड आई होप कि आपने मेरी जो रिट जुरिस्डिक्शन के ऊपर वीडियो थी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो जरूर देख ली होगी। और मैंने फैमिली लॉ को भी डिस्कस किया है, हिंदू मैरिज एक्ट को भी ऑफ द ईयर 1955 अपनी प्रीवियस वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।